कहीं पत्थर कहीं पानी, आफत आसमानी। जी हां, उत्तराखंड में इन दिनों यही हाल चारों तरफ देखते ही बन रहा है। कहीं पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है तो कहीं पर जल प्रहार हो रहा है। इन दोनों के बीच में जिंदगी हलकान है। और इधर मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आधे हिंदुस्तान पर मॉनसून ने तूफानी अटैक किया हुआ है। उत्तर, पूर्व और पश्चिमी भारत में बारिश कहर बनकर बरस रही है। यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सांसें थाम देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर तो ये जल प्रहार जानलेवा साबित हो चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। टिहरी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो सांसों को रोक देगा। बालगंगा नदी की तेज लहरों में कोई एक आध नहीं बल्कि कई दुकानें लोगों की आंखों के सामने समा गईं। वीडियो में दुकानों के पास ही लोग खड़े नजर आए। वो सामने देख रहे थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि किनारे पर मौजूद दुकानें ढेर हो जाएंगी। दुकानें एक बार नदी में गिरी तो फिर उनकी एक ईंट तक नहीं बची। उनका नामो निशान इस तरह मिट गया कि तस्वीरें देखकर ये कहना नामुमकिन था कि चंद सेकंड पहले तक सामने दुकानें हुआ करती थी। टिहरी में ही घनसाली के बूढ़ा केदार इलाके में देर रात भारी बारिश के चलते तोली गांव के एक मकान में मलबा घुस गया और मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए। वहीं एसडीआरएफ ने गांव में पहुंचकर मलबे से दोनों शवों को बाहर निकाला। हादसे के बाद से पूरे गांव में खौफ का माहौल है। बताया जा रहा है कि मकान के पीछे बारिश से भूस्खलन हुआ और मलबा मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। तोली गांव में एक परिवार जो है उनका पक्का मकान था, उसके पीछे की जो वो है वॉल थी, जो स्लोप था, वहाँ से मलबा बह करके वो घर के अंदर घुस गया पीछे की दीवार तोड़ते हुए, जिसमें कि जो 2 लोग थे वो दब गए हैं। अन्य जो लोग थे उनमें से एक को, जो परिवार के सदस्य थे, उनको जो चोट आई है उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और अन्य 2 लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा जो 2 लोग हैं जो दबे थे उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। ये तो अभी शुरुआत है। मौसम विभाग ने राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है और उत्तराखंड के पहाड़ों ने खतरनाक रूप लेना शुरू भी कर दिया है। रुद्रप्रयाग से इसकी दिल दहला देने वाली एक तस्वीर भी देखने को मिली है। वहां केदारनाथ हाईवे पर अचानक चट्टान का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर जा गिरा। ऊपर से पत्थरों की बारिश होती दिखी और नीचे सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। राहत की बात ये रही कि पत्थर गिरने वाली जगह पर लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश से उत्तरकाशी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नदी में पानी बढ़ने से गंगोत्री धाम के सभी घाट डूब गए हैं। वीआईपी रास्ता भागीरथी शिला तक नदी का पानी आ चुका है। सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर तैनात है। जिले में लगातार बारिश हो रही है और नदियों के साथ बरसाती नालों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। कल से जो है गंगोत्री जी का जलस्तर बढ़ गया है और आज सुबह करीबन जो है 5 और 6 बजे के बीच में गंगा मैया का जो जलस्तर और तेज हो गया है और हमारा जो भद्र जिला है पूरा गंगा जी जो है यहाँ पर आ गई है। हमारा धारा, केसल, रिपोर्ट और इससे जो है गंगोत्री मंदिर को बड़ा खतरा बन चुका है। इधर गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण आश्रम में फंसे साधु संतों और मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया। नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम का गेट और सुरक्षा दीवार तबाह हो गई, जिसके बाद आश्रम के अंदर भी पानी घुस गया और साधु संत अंदर ही फंस गए थे। इधर चमोली में भी लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ज्योतिर्मठ क्षेत्र के आसपास गड्ढे और दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। औली जोशीमठ सड़क पर भी दरारें आ गई हैं। पिछले साल भी इन इलाकों में बारिश के दौरान सड़कों पर दरार पड़ी थी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक और जहां लगातार बारिश के बाद बंद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ
नगर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे इस तरीके के गड्ढे लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से ऐसी खबरें जो सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता लोगों की बढ़ रही है। गड्ढे बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो इन दिनों सड़क पर हो रहे हैं। बारिश के दौरान इन खड्डों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और ये जो रेलवे भवन के आसपास का जो इलाका है यहाँ पे ये चौथे या पांचवी बार ये गड्ढा यहाँ पे हो गया है। जिस तरीके से स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि पहले रोड यहाँ पे केवल तफ्ती थी। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें हेलगुगाट की है, जहां पहाड़ी से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन भी हो रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं। ऐसे में सावधान रहें और जरूरत पड़े तभी बाहर निकलें या फिर यात्रा पर जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। गंगोत्री धाम किनारे भवनों आश्रम में लगातार खतरा मंडराया हुआ है। एक कुटिया नदी के तेज बहाव में समा गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे भवनों पर लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं दुकानों के अंदर नदी का पानी घुस गया और दुकानों में रखा सामान नदी में बह गया। पुरोहितों ने प्रशासन से सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। वहीं गंगोत्री में घाटों के पास पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। गंगा नदी पूरे उफान पर है। वहीं शनिवार को भी करीब 10 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया था। उनका सकुशल रेस्क्यू किया गया था। विभाग के बंगली के पास से ड्राइवर होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी बंडी पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है सारा जो मलमा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। तो जो हमारे संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हमारा बिजली का विभाग हो, सभी विभागों को और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उनको बाकायदा जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाकायदा हर सेक्टर पे निगरानी रखने के लिए जो हमारे राजस्व विभाग की टीम है उनको सबको अलर्ट मोड में कहाँ पे क्या हो रहा है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोटद्वार में भारी बरसात के बाद उफान पर आई सुखरो नदी से ध्रुवपुर इलाके में भूमि कटाव का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाते हुए सुरक्षा की मांग की है। नदी से हो रहे कटाव से बड़ी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उन इलाकों में सुरक्षा दीवार बनाने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने अपनी दिक्कतें भी बताई। नदी से हर साल भूमि कटाव हो रहा है। इससे पिछली बरसात में कई एकड़ भूमि नदी में समा गई थी। इस बार बरसात को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। पूरे हमारे ध्रुवपुर ही नहीं, पूरे मतलब कम से कम 8-10 गांव को खतरा है उस नदी से। तो आज तक मतलब हमारी ये हम सरकार को वोट देते हैं इसलिए नहीं कि मतलब ये हमारे लिए कोई काम न करे। हर जगह विकास हुआ है, लेकिन हमारे कोटद्वार ध्रुवपुर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मतलब 1.5 फुट की दीवार है, किसको बोलेंगे? कोई कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने खाने के लगे लोगों को, बाकी कुछ नहीं है। अबे हम तो पुराने लोग हैं, हमारे लिए खतरा है। गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे, हमारा कोई नहीं है बेटा। मेरा तेज बारिश के चलते प्रदेश में नदी गदेरे उफान पर हैं। विकासनगर में भी तेज बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। विकासनगर में भी जगह जगह आफत की बारिश से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर सभावाला के पास बने रपटे की है, जहां रपटे को पार करते वक्त बाइक सवार युवक बाइक समेत बह गया। युवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। वहीं दूसरी तस्वीर स्वारना नदी की है, जहां नदी में फंसे इस डंपर के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। दोनों ही तस्वीरें विकासनगर क्षेत्र की हैं, जहां बारिश ने आफत बनकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी।